अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरलूप लिमिटेड को एनालाइज करेंगे और इस वीडियो में हम आईएलपी को फाइनेंशियली और टेक्निकली दोनों तरह से हम एनालाइज करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइनेंशियली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरलूप लिमिटेड जो है एक टेक्सटाइल कंपोजिट कंपनी है पाकिस्तान की। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ मैं तो अगर हम देखें पिछले 4 साल का डाटा देखता हूँ, 5 साल का डाटा, तो 2019 में इसको जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 5 अरब रुपए का था। 2020 में कोविड में 1.7, मतलब कम होके 1.7 तक चला गया था। 1.7 बिलियन आप कह सकते हैं। 2021 में 6.2 बिलियन और 2022 में आप देखें डबल हो गया इसका प्रॉफिट। तो ये बहुत बड़ा इसमें शिफ्ट आया है, इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर अगर मैं 2023 में बात करता हूँ तो अभी इसका एनुअल रिजल्ट अभी नहीं आया, तो मैं क्वार्टरली में चले जाता हूँ। तो क्वार्टरली में अगर आप देखते हैं 2023 पहला क्वार्टर जो है तकरीबन 5 अरब रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ है। सेकंड क्वार्टर जो था इसका तकरीबन थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, अरबों का लॉस नहीं है, मिलियंस में है। तो लॉस शेयर शो किया है। और ये लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। इससे ये मुराद होती है कि कभी कंपनी जो है ना कुछ बाइंग करी होती है, उस पीरियड में वो लोग अपनी बाइंग शो करा देते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में अपने वो सेलिंग शो करा देते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या करा, इस 9.5 अरब का इनको प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इन दोनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टर को मैं अगर कंबाइन करता हूँ तो ये तकरीबन जो है, तकरीबन हमारा 14 अरब रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसको लगाता हूँ थर्ड क्वार्टर में 9.5 और इसको लगाता हूँ -0.37 और 4.9, तकरीबन देखिए 14 अरब रुपए का इसमें प्रॉफिट इसको हुआ है आफ्टर टैक्स, जो कि 2022 से भी ऊपर है। ये क्वार्टर, 3 क्वार्टर का मैं अगर मैं निकालता हूँ। और फाइनल क्वार्टर क्या है ये अभी हम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 3-4 अरब का भी प्रॉफिट अगर होता है फाइनल क्वार्टर में, और तो ये तकरीबन 20 अरब, 18 अरब का इसको प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है एक टेक्सटाइल के हिसाब से। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि आईएलपी जो है, जो इसको नहीं जानते ये कौन सी कंपनी है। ये पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्टर कंपनीज में से एक कंपनी है। अगर देखें आप, सर्च करें अगर टॉप एक्सपोर्टर कंपनीज ऑफ पाकिस्तान या टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये आईएलपी किसी दौर में ये फर्स्ट पोजीशन पे भी रही है, लेकिन अभी सेकंड नंबर पे है। यानी कि एक बेहतरीन कंपनी है पाकिस्तान की। इसकी ग्रोथ वाइज भी इसकी अर्निंग डॉलर में है। एक्सपोर्टर कंपनीज है, इसका मतलब इसकी अर्निंग डॉलर में है। डॉलर बढ़ेगा तो इसको ही फायदा होगा, क्योंकि इसकी सारा काम इसका डॉलर में है। तो डॉलर के रेट बढ़ेंगे, आपको पता है, देखें डॉलर के रेट फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। तो क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं तो इससे इन कंपनीज को डायरेक्टली फ़ायदा होगा। ज़्यादातर इसमें आपको देखें, ज़्यादातर आपको टेक्सटाइल ही सेक्टर आपको नजर आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियली ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता जा रहा है और ये टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक इसका शुमार होता है। तो अब हम देखते हैं कि हाँ, ये टेक्निकली कैसी कंपनी है। तो टेक्निकली हम इसका जो चार्ट यूज़ करेंगे, हम वीकली चार्ट यूज़ करेंगे। और वीकली चार्ट यूज़ करने का हमारा मकसद और हमारा रीज़न ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट आइटम है। जो इन्वेस्टमेंट आइटम होता है वो स्लो आइटम होता है, और स्लो आइटम होने की वजह से ये डे चार्ट पे इसका ग्राफ जो है इतना ज़्यादा स्मूथ और इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। तो हम वीकली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अ, जून के मंथ में इसने अपना एक बोनस अनाउंस किया था, जिसके बाद एक ह्यूज बोनस अनाउंस किया था। के बाद इसकी जो प्राइस है ये काफ़ी नीचे आ गई और अपने मंथली वीकली सपोर्ट पर आ गई थी। उसके बाद ये कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसका एमएससीडी देखता हूँ तो एमएससीडी में कंटिन्यूस यहाँ तक सेलिंग प्रेशर था। ये भी आप समझ लें फेक इंडिकेशन है, क्योंकि उसने बोनस दिया था, बोनस की वजह से प्राइस रिड्यूस हुई थी। और अब ये कंटिन्यूसली इसकी प्राइस ऊपर जा रही है और ये प्राइस अभी बढ़ना शुरू हुई है इस चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से, या एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं। एक मतलब कि लॉन्ग पीरियड के हिसाब से इसकी प्राइस अभी जस्ट बढ़ना शुरू हुई है। तो आरएसआई भी इसकी अभी देखें बढ़ना शुरू हुई है। अब इसको अगर ये ऊपर तक जाता है, बहुत गुंजाइश है इसमें। और मैं अगर इसको इस तरह से लगाता हूँ, देखें इसका जो EMA 20 है, जो पहला मूविंग एवरेज है, ये भी तकरीबन 43 के पास है। तो यानी इसकी मैंने बाय कॉल दी हुई थी ऑलरेडी, 37 पे इसकी बाय कॉल मैंने दी थी। और मैंने इसको 42.5 का पहला टारगेट बताया था, और यहाँ पे हम लोग, हमारे ग्रुप में जो लोग हैं, उन्होंने 42.5 पे इसको सेल भी करा। तकरीबन ये 42, देखिए इसका हाई 42.5 ही बना था। 42.49 मैंने टारगेट बताया था।
क्योंकि हमेशा मैं राउंड फिगर से थोड़ा सा कम पहले बताता हूँ, क्योंकि उसमें ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उससे पहले वो रिबाउंड हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आया, लोगों ने यहीं पे कहीं सेल करा, अब ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। और ये सबसे पहली जो रेजिस्टेंस आएगी, ये इसकी मूविंग एवरेज 20 आएगी, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये तकरीबन अगेन 42.7 से रिबाउंड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी होगा। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड को देखते हैं। इसको जैसे ही ये ऊपर निकलता है तो यही इसकी सपोर्ट बन जाएगी, 42 42.5 इसकी सपोर्ट बन जाएगी। और फिर उसके बाद जो पहली रेजिस्टेंस आ रही है तकरीबन 45 रुपए की के पास आ रही है। और 45 रुपए भी अगर आप देखते हैं तो तकरीबन ये जो आज के रेट के हिसाब से 10 रुपए 10% इसका इंक्रीमेंट है। खैर यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर अपने EMA 50 को ये अप्रोच करेगा, जो कि इसका तकरीबन 48 49 के पास होगा। हम 48 भी लगाते हैं और आज की प्राइस से इसको लगाते हैं तो तकरीबन 17% का इसमें इंक्रीज है। ठीक है, तो ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इस कर्व को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट कर्व के पास इसको जाना है, और इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट कर्व के पास जाना है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आइटम है, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी PSX में आई थिंक इससे अच्छा आइटम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकली भी मैंने आपको बता दिया ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखें कि इस पीरियड में, कोविड के टाइम में 2020 में ये आई थी अपने तकरीबन इसका RSI जो है 30 आया था। इसका RSI 30 आया था, और यहाँ से फिर ये कितना ऊपर गई ये हम देखते हैं, और फिर इसके बाद ये इसका RSI तकरीबन वीकली चार्ट पे ये 30 हुआ था, और इससे ये कितना ऊपर गई है मजीद हम ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर ट्रेड एंड प्राइस, यहाँ पर इसका RSI यहाँ पे हुआ था, और वेट अ मिनट, ये देखिए, इसको मैं ये पहले बार्स को मैं ऐड कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए, और इंडिकेटर्स को मैं फिलहाल वकी तौर पे रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन जो है 18% का इसका इसका इंक्रीज़ हुआ। अच्छा, अब ये 18% का इंक्रीज़ भी मेरे हिसाब से कम है। इसकी वजह ये है कि इसकी बोर्ड मीटिंग आ गई और इसने बोनस अनाउंस कर दिया, डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो इसकी शेयर प्राइस गिर गई। नॉर्मली होता ही है, डिविडेंड और बोनस के बाद शेयर प्राइस नीचे गिरती है। बाकी आई डोंट नो इस दौर में मार्केट की कैसी थी। आई थिंक मार्केट काफ़ी बेयरिश थी सितंबर 2022 वगैरह में, तो ये इसका भी इम्पैक्ट था। अच्छा, अगर मैं ये देखता हूँ कि अच्छा, मैंने इंडिकेटर्स मैंने हटा दिए, दोबारा मैं इंडिकेटर्स लगा देता हूँ, RSI वगैरह, या मैं तो ठीक है, ये देखें। तो अब आप ये देखें कि ये वाले पीरियड में जब इसकी RSI 30 हुई थी, यहाँ से ये जो ऊपर गया था, यहाँ से जो इसने इंक्रीज किया है एक तकरीबन, आप ये लगा लें, तकरीबन इस पीरियड में 129% का इसने गेन दिया था, या 43 रुपीज़ का इसने गेन दिया था। तो खैर हम इतना नहीं लगा रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये इसमें मजीद जाने की इसमें गुंजाइश है। और मेरे हिसाब से जो है, अगर मैं ये बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस की ब्रेक हो जाएगी, फिर ये यहाँ तक तो टच होगा तकरीबन 50 रुपये तक, तो इसका मिनिमम टारगेट होना चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और इसको अगर ज़्यादा मैं होल्ड करूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये तकरीबन 64 तक भी ये जा सकता है। अगर मैं इसकी पास हिस्ट्री देखूँ इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि ये तक देखें, तकरीबन अगर 100% का गेन मिलता है यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर भी लगाने की कोशिश करता हूँ, तो तकरीबन ये 110 है। लेकिन हमारी रेजिस्टेंस एक ये आ रही है, पिवट वाली रेजिस्टेंस, हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये तकरीबन हमारा 90% का गेन है, 30 रुपये का इंक्रीज़ है। यानी देखें 65 रुपीज़ आ रहा है, 64 65 रुपीज़, तो यहाँ तक भी ये जा सकता है। और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जिसको जो चाहता है कि यार मैं मतलब अब थक गया हूँ, डे ट्रेडिंग में नहीं कर सकता, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं कर सकता, टाइम मेरे पास नहीं है, तो ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं होगी। ये बोनस भी देता है, डिविडेंड भी कंटिन्यूसली अनाउंस करता है, और देखें इसकी शेयर प्राइस डिविडेंड और बोनस के अनाउंसमेंट के बाद भी ये तकरीबन इतनी ही रही थी। और ये तो इसने बोनस दे दिया, बहुत ह्यूज बोनस दिया था, और डिविडेंड भी दिया था, इससे शेयर प्राइस इसके नीचे गिरी। अब मजीद ये रिकवर कर रहा है, और वापस इसकी प्राइस ये 75 78 नहीं आएगी, तो हमने इसका जो टारगेट बताया कि ये तकरीबन यहाँ पर जा सकती है 64 रुपये पे। और मैं अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाता हूँ तो देखते हैं किस पेस से जाता है। अगर मैं इसमें एक एरो बनाता हूँ, लाइक इस तरह से, तो अब मैं देखता हूँ कि इस ये भी तकरीबन इसी पेस से ये जा रहा है, और यहाँ तक नहीं लगा रहा, मैं इसको यहाँ तक लगा रहा हूँ। तो ये तकरीबन, अगर मैं इसका 64 या 65 रुपये का टारगेट देता हूँ, तो ये तकरीबन 4 दिसंबर 2023, तो ये उम्मीद है कि यहाँ तक
दिसंबर तक मैं अगर होल्ड करूँ तो ये तकरीबन 60 का फिगर ये टच कर सकता है। तो सेफ आइटम है, सेफ इन्वेस्टमेंट होगी आप लोगों की, आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और आप देखें अगर आप यहाँ से नीचे भी गिरता है ना, तो इसकी सपोर्ट तो इसने यहाँ पे बना ली है 33 रुपये पे, जहाँ पे आप लोग एवरेज कर सकते हैं इसको, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आज की ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।